दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम के अंदर एक्साइज ड्यूटी को एनेबल कर सकते हैं, किस तरीके से अपने फिनिश एंड गुड्स के ऊपर एक्साइज ड्यूटी टैक्स लगा सकते हैं। उससे पहले हम जानते हैं कि आखिर ये एक्साइज ड्यूटी टैक्स होता क्या है। दोस्तों एक्साइज ड्यूटी टैक्स एक तरीके का अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरर्स के ऊपर लगाती है। यानी जितनी भी प्रोडक्शन कंपनियां होती हैं जो भी सामान को बनाती हैं यानी मैन्युफैक्चर करती हैं, उन सभी को अपने आइटम के ऊपर एक्साइज टैक्स लगाना होता है और उस टैक्स को कलेक्ट करके सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ पर देना होता है। ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष कर होता है जिसे जीएसटी के साथ जोड़ करके वसूला जाता है और उसके बाद सरकार को जमा किया जाता है। दोस्तों एक्साइज ड्यूटी को सेंट्रल वैल्यू एडिड टैक्स भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि आप किस तरीके से टैली प्राइम में इसकी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक फ्रेश कंपनी क्रिएट की है जिसमें हमने कोई भी वाउचर एंट्री नहीं कर रखी। हम बिल्कुल जीरो से लेकर के आपको एक्साइज टैक्स के बारे में समझाने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं और इसके बाद हमें सबसे पहले एक्साइज टैक्स को एक्टिवेट करना होगा और इसे एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है F11। जैसे आप F11 की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टैक्सेशन पार्ट के अंदर यहाँ पर आपको मिलेगा एनेबल एक्साइज का एक ऑप्शन जो कि अभी हमारे केस में ये नो है। तो इस वाले ऑप्शन को हम यहाँ पर यस करेंगे यानी इसे एक्टिवेट करेंगे। जैसे आप वाई प्रेस करके यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने यहाँ पर एक्साइज की कुछ डिटेल्स हमें दिखाई दे जाएंगी, जिसमें ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं यूनिट नेम में हमारी कंपनी का नाम शो कर रहा है और एड्रेस यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। जब भी आप कंपनी क्रिएट करते हैं और कंपनी क्रिएट करने के बाद जो भी कंपनी का नाम या जो भी एड्रेस वगैरह फोन नंबर वगैरह आप फिल करते हैं वो सारी डिटेल बाय डिफॉल्ट यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगी। अगर आप इसमें कोई चेंजेस करना चाहें तो आप इसे अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है रजिस्ट्रेशन टाइप। तो यहाँ पर 3 तरह के टाइप्स होते हैं जिसमें सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है डीलर, दूसरा इंपोर्टर और तीसरा मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पर हमारे केस में हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर हैं यानी कि हम प्रोडक्ट को खुद से मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो हम इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। बाकी के दोनों ऑप्शन के बारे में भी मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बनाकर दे दूंगा। फिलहाल हम यहाँ पर मैन्युफैक्चरर को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरर हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है, यानी हमसे पूछा जा रहा है कि आप किस तरह के मैन्युफैक्चरर हैं। आप रेगुलर बेस पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप स्मॉल स्केल पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। तो हम यहाँ पर रेगुलर को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। आप अपने हिसाब से जिस टाइप के मैन्युफैक्चरर हैं उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है ECC नंबर। अब ये ECC नंबर क्या होता है? तो दोस्तों इसका मतलब होता है एक्साइज कंट्रोल कोड, यानी कि अगर हम एक मैन्युफैक्चरर हैं तो हमें एक 15 डिजिट का नंबर प्रोवाइड होता है और यहाँ पर उसमें नंबर और अल्फाबेट दोनों ही मिक्स होते हैं और ये टोटल 15 डिजिट का हमारा कोड होता है। तो यहाँ पर हम अपना वो कोड टाइप कर देते हैं। रेंडमली हम यहाँ पर एक कोड ले रहे हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं रेंडमली हमने यहाँ पर एक ECC नंबर टाइप कर दिया है और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर एक्साइज टैरिफ डिटेल। इस वाले ऑप्शन को यहाँ पर इसे वाई प्रेस करते हुए एंटर की प्रेस कर देना है आपको और यहाँ पर आपको अपने टैरिफ का नाम डालना है, यानी जिस चीज का आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसका आपको यहाँ पर डिटेल देना होगा। तो एग्जाम्पल के लिए मान के चलिए हम यहाँ पर एक LCD टीवी को मैन्युफैक्चर करते हैं, तो हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं LCD टीवी और उसके बाद हमने दे दिया 22 इंचेस। इसके बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं हमसे अब HSN कोड मांगा जा रहा है, तो इस आइटम का HSN कोड हम यहाँ पर टाइप कर देते हैं। तो दोस्तों कोड डालने के बाद हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है रिपोर्टिंग यूनिट ऑफ मेजरमेंट। तो यहाँ पर हमारा जो यूनिट है वो U है, तो हम जैसे U प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं नंबर्स हमें दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर अब हमसे पूछा जा रहा है रेट, यानी कितने % का एक्साइज रेट आप यहाँ पर अपने आइटम के ऊपर लगा रहे हैं। जो भी रेट गवर्नमेंट के थ्रू डिसाइड होता है वो रेट हम यहाँ पर टाइप करेंगे। तो मान के चलिए एग्जांपल के लिए हम यहाँ पर 2% का एक्साइज टैक्स यहाँ पर लगा रहे हैं और उसके बाद यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है डिफाइन एक्साइज टैरिफ एंड ड्यूटी डिटेल्स एज मास्टर्स। तो फिलहाल अभी इस ऑप्शन को हम इस वीडियो में नो रखेंगे। एंटर की प्रेस करते हुए इसे यहाँ पर आप इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। इतना करते ही हमारा जो एक्साइज का एक्टिवेशन प्रोसेस था वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। कंट्रोल A की मदद से हम इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे
और अब हमें जाना है सीधे यहाँ पर वाउचर्स में। वाउचर में जाकर के जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं सेल्स वाउचर के अंदर हमें यहाँ पर दिखाई देगा स्टेटस में एक्साइज। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई ना दे तो आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+H। जैसे आप Ctrl+H प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ मोड आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा, जिसमें आपको लेना है एक्साइज इनवॉइस। आपके केस में अगर आपने यहाँ पर आइटम इनवॉइस सेलेक्ट कर रखा है तो ये एक्साइज इनवॉइस आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। तो आपको यहाँ पर एक्साइज इनवॉइस रखना है, क्योंकि हम एक मैन्युफैक्चरर हैं। इसी ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते ही हमसे यहाँ पर पार्टी की डिटेल मांगी जा रही है, तो हम यहाँ पर एक पार्टी का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। इसके लिए हमें यहाँ पर Alt+C की मदद से एक लेजर क्रिएट करना है। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं मोहन इंडस्ट्रीज, और इसे अंडर ऑफ डालेंगे हम लोग सेंट्री डेबिटर के, क्योंकि ये हमारा एक कस्टमर है जिसे हम अपनी एलसीडी टीवी की 100 यूनिट यहाँ पर सेल करेंगे। तो इसलिए हम इसे अंडर ऑफ सेंट्री डेबिटर देते हुए एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। दोस्तों इतना करने के बाद यहाँ पर डिलीवरी डिटेल सबसे मांगी जा रही है, तो फिलहाल इन सभी ऑप्शन को हम यहाँ पर स्किप करेंगे। इन सभी की डिटेल वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुका हूँ, आप प्लेलिस्ट में जाकर के इसे चेक कर सकते हैं। यहाँ पर Ctrl+A की मदद से हम इसे एक्सेप्ट करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमसे यहाँ पर सीरियल नंबर मांगा जा रहा है, यानी कि आप कौन से सीरियल नंबर के हिसाब से एक्साइज ड्यूटी यहाँ पर लगा रहे हैं। जो आइटम आप यहाँ पर सेल कर रहे हैं उसका सीरियल नंबर आप क्या देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट यहाँ पर 1 दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ से मॉडिफिकेशन करना चाहें, मॉडिफाई करना चाहें, तो आप यहाँ पर अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं अपने सीरियल नंबर को। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं लाइक LCD/101। हमने यहाँ पर अपना एक नंबर क्रिएट कर लिया है और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने डेट और टाइम इनवॉइस का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है। इसको एंटर करके यहाँ से हम इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमें एक सेल्स का लेजर क्रिएट करना होगा, तो यहाँ पर आप Alt+C कर सकते हैं या फिर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जैसे ही एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर लेजर क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगी। और यहाँ पर हम एक लेजर क्रिएट कर लेते हैं सेल्स अकाउंट का, जिसे अंडर ऑफ डालेंगे सेल्स अकाउंट के। अब इसमें आपको यहाँ पर ध्यान देना है, नीचे की तरफ जैसे आप यहाँ पर आएंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा स्टेटरी डिटेल्स का, और यहाँ लिखा हुआ दिखाई देगा आपको इंक्लूड इनएक्सेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन। इसमें आपको यहाँ पर लेना है एक्साइज। दोस्तों एक्साइज के साथ अगर आप जीएसटी भी ऐड करना चाहते हैं तो उस केस में आपको इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लेना है। हम इस वीडियो में केवल एक्साइज टैक्स को ही यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम एक्साइज को सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको यहाँ पर मेथड ऑफ कैलकुलेशन में 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलता है बेस्ड ऑन क्वांटिटी, यानी जितनी भी क्वांटिटी हम यहाँ पर ऐड करेंगे उन सभी क्वांटिटी के बेस पर आप यहाँ पर एक्साइज टैक्स लगाना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन आपको यहाँ मिलता है बेस्ड ऑन वैल्यू। मान के चलिए हम यहाँ पर 100 पीस यहाँ पर खरीद रहे हैं और उसका जो भी अमाउंट बनता है उस अमाउंट के ऊपर आप जितना % टैक्स लगाना चाहें तो उतना % टैक्स आप यहाँ पर लगा सकें, तो उस केस में आप यहाँ पर बेस्ड ऑन वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। अगर आप क्वांटिटी वाला सिलेक्ट करेंगे तो पर क्वांटिटी के हिसाब से आपसे यहाँ पर टैक्स लगाने के लिए पूछा जाएगा। तो हम यहाँ पर सिलेक्ट करने वाले हैं बेस्ड ऑन वैल्यू, यानी जितना भी अमाउंट हमारा यहाँ पर दिखाई देगा उस पूरे अमाउंट के ऊपर 2% या 3% का एक्साइज टैक्स लगाने वाले हैं। तो इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। बस इतना करने के बाद आपको यहाँ पर एंटर करके यहाँ से गुड सेलेक्ट करते हुए इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा आइटम का ऑप्शन। तो दोस्तों आइटम हमने अभी तक बनाया नहीं है और मैन्युफैक्चरिंग की ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो मैं आई बटन पर आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। यानी मैन्युफैक्चरिंग का पूरा प्रोसेस मैंने एक अलग से वीडियो बना करके आपको समझाया हुआ है। अब इसके बाद इस वीडियो में हम केवल एक्साइज टैक्स लगा रहे हैं उस आइटम पर जो हमने मैन्युफैक्चर किया है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने अभी आइटम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारी ये बिल्कुल फ्रेश कंपनी है, इसमें हमने अभी तक कुछ भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रखी है। तो हम यहाँ पर एक नया आइटम क्रिएट करके आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं। ये हमारा स्टॉक माइनस में भी अभी हमें दिखाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई स्टॉक में आइटम है नहीं। तो यहाँ पर हम Alt+C की मदद से एक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। तो हमारा जो आइटम था वो था LCD TV 22 इंचेस। इसे अंडर ऑफ हम प्राइमरी देते हुए नीचे आएंगे यूनिट्स पर, और यूनिट में हम यहाँ पर क्रिएट वाले ऑप्शन पर जाकर के एंटर प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे नोज टाइप करने के बाद यहाँ पर हम नंबर्स ले लेंगे और उसके बाद Ctrl+A की मदद से इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जीएसटी का ऑप्शन हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल मैंने आपको बताया कि हम जीएसटी को यहाँ पर इस वीडियो में कवर नहीं कर रहे हैं। मैं जब अगली वीडियो आपको बनाकर दूंगा उसमें आपको जीएसटी के साथ एक्साइज टैक्स आपको लगा के दिखाऊंगा।
तो फिलहाल हम यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखते हुए इसे यहाँ पर नीचे आ जाएंगे एक्सेप्ट करते हुए। लास्ट में आपको यहाँ पर ध्यान देना है, आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा सेट अल्टर अदर स्टेटरी डिटेल्स का, इसको आपको यहाँ पर यस करना है। वाई प्रेस करते ही जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है इन एक्साइज एप्लीकेबल, क्या आप एक्साइज एप्लीकेबल करना चाहते हैं? तो यहाँ पर हम एप्लीकेबल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है सेट अल्टर एक्साइज डिटेल, क्या आप एक्साइज डिटेल को अल्टरेशन करना चाहते हैं? तो जैसे ही आप यहाँ पर वाई प्रेस करके एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे सामने वही टैरिफ का ऑप्शन दिखाई दे जाएगा जो कि इससे पहले हमने यहाँ पर बनाया था। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सेम विंडो हमारी फिर से ओपन हो गई है। इससे पहले जो हमने एक्साइज टैक्स यहाँ पर सेटअप किया था 2% का, ये सेम वही विंडो है जब हमने एक्साइज को यहाँ पर एक्टिवेट किया था। आप दोबारा से इसमें कुछ चेंजेस करना चाहें तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। फिलहाल हम इसे स्कैप करके यहाँ पर बाहर कर रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्साइज को सेट कर चुका हूँ। तो हम इसे फिलहाल नो रखते हुए एंटर प्रेस करेंगे और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाता है टाइप ऑफ स्टॉक आइटम का, और यहाँ पर हमें रखना है फिनिश गुड्स का, क्योंकि हमारे पास मान के चलिए गुड्स तैयार है और उस गुड्स को हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। हम किसी कैपिटल गुड्स को सेल नहीं कर रहे हैं, या हम किसी अदर इनपुट्स को सेल नहीं कर रहे हैं, या फिर हम किसी प्रिंसिपल इनपुट को यहाँ पर सेल नहीं कर रहे हैं। यानी कि हमने प्रोडक्ट बना लिया है, हमारा गुड्स तैयार है और उस गुड्स को हम यहाँ पर सेल करने वाले। यहाँ पर हम सेलेक्ट करेंगे फिनिश गुड्स और उसके बाद एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन मिल जाता है कन्वर्जन फैक्टर का। तो यहाँ पर आपको 1 नोज इज इक्वल टू 1 यूनिट ही रखना है, उसके बाद एंटर करके इसे यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेना है। इतना करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन का आपके सामने एक ऑप्शन यहाँ पर ओपन होगा जिसको हमने स्टॉक आइटम क्रिएट करते समय एक्टिवेट किया हुआ था। तो इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि आप अपने आइटम में किस तरीके से डिस्क्रिप्शन को ऐड कर सकते हैं, और अगर आप इसके बारे में भी नहीं जानते तो आप हमारे आई बटन पर जाकर के इसके बारे में जान सकते हैं और अपने आइटम का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं ऐड कर रहे हैं। एंटर की प्रेस करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर हम अपनी क्वांटिटी यहाँ पर पुट कर 100 पीस हम यहाँ पर डालते हुए एंटर की प्रेस करेंगे। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं वार्निंग में माइनस नेगेटिव नोज हमें दिखाई दे रहा है क्योंकि हमारे पास अभी यहाँ पर आइटम है ही नहीं और हम यहाँ पर सेल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए इस एंट्री को यहाँ पर पास कर रहे हैं। एंटर की प्रेस करते हुए हम यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमसे प्राइस मांगा जा रहा है कि भाई आपकी जो 22 इंची की जो एलसीडी है उसका पर यूनिट का क्या प्राइस है। तो हमने यहाँ पर दे दिया इसका पर यूनिट का जो प्राइस है वो यहाँ पर है 8,000 देने के बाद जैसे हम यहाँ एंटर की प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं टोटल अमाउंट हमारा 8 लाख रुपए यहाँ हमें दिखाई दे रहा है। और उसके बाद एंटर करते हुए हम यहाँ से नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर अगर आपको और भी कोई आइटम सेलेक्ट करना है तो यहाँ पर और भी आइटम आप क्रिएट कर सकते हैं या फिर स्पेस दबा करके अपने आइटम को जो कि पहले से बना हुआ है उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद एंटर करते हुए एक बार और नीचे आएंगे और यहाँ पर हमें अपना एक्साइज टैक्स लगाना है। तो उसके लिए ऑल्ट सी प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एक्साइज टैक्स टाइप करने के बाद इसे अंडर ऑफ हम लोग डालेंगे ड्यूटीज एंड टैक्सेस के। जैसे हम यहाँ पर ड्यूटीज एंड टैक्सेस सेलेक्ट करते हुए एंटर की प्रेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं जीएसटी के जस्ट ऊपर आपको एक ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा सेंट्रल वैल्यू एडेड टैक्स का। यहाँ पर आप देख सकते हैं CENVAT हमें दिखाई देगा। इसको सेलेक्ट करते हुए जैसे हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा बेसिक एक्साइज ड्यूटी का। इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर एंटर की प्रेस करेंगे। इतना करते हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई कितने परसेंट कैलकुलेशन आप यहाँ पर लगा रहे हैं, यानी इसके ऊपर जो आप एक्साइज लगा रहे हैं वो कितने परसेंट का एक्साइज यहाँ पर लगा। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि यहाँ पर आप कोई भी परसेंटेज मत दीजिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 2% या 5% दे देते हैं तो उस केस में होगा क्या कि आपका ये जो एक्साइज टैक्स का आपने यहाँ पर लेजर क्रिएट किया हुआ है ये केवल 2% या 5% के लिए ही यूज होगा। और अगर आप इस लेजर को हर एक परसेंटेज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं तो यहाँ पर 0% रखते हुए इसे एंटर करके यहाँ पर इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। बस इतना करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो एक्साइज टैक्स है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,000 रुपए का हमारा लग चुका है। 8 लाख रुपए का हमारा टोटल आइटम था, 16,000 रुपए हमारा एक्साइज टैक्स लग चुका है और यहाँ नीचे की तरफ आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट 8,16,000 रुपए का हमारा यहाँ पर बन चुका है। तो इसके बाद हम इसे एंटर करके यहां पर इसे एक्सेप्ट कर लेंगे। अब मैं आपको इसका एक बार इनवॉइस दिखाना चाहूंगा। तो अब आपको अपने कीबोर्ड से पेज अप बटन प्रेस करना है। पेज अप बटन जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो जो एंट्री हमने अभी पास की थी वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। आपको कंट्रोल P प्रेस करना है और यहाँ पर प्रीव्यू का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इसको सेलेक्ट करते हुए आप एंटर की प्रेस कर देना है। बस इतना करते ही आपको यहाँ पर जूम कर देना है और अब आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जो यहाँ पर आइटम परचेज किया था वो यहाँ पर आप देख सकते हैं LCD TV 22 इंचेस है जिसके ऊपर एक्साइज टैक्स हमने लगाया है।
HSN नंबर आपको यहाँ पर टैरिफ नंबर दिखाई दे जाएगा। आइटम क्वांटिटी आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी कि कितना आइटम हमारा यहाँ पर शिप हुआ है, बिल कितने आइटम का हमने बनाया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं 16,000 रुपए का हमारा एक्साइज टैक्स और टोटल अमाउंट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा, नीचे की तरफ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स के अंदर LCD टीवी 22 इंचेस 8 लाख रुपए की हमारी टोटल वैल्यू, 2% का हमने जो यहाँ पर रेट सेट किया था एक्साइज का, वो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है 16,000 रुपए। 16,000 रुपए का हमारा टोटल अमाउंट है एक्साइज का, 8 लाख रुपए का यहाँ पर टोटल आइटम का प्राइस है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जो सीरियल नंबर है वो यहाँ पर देख सकते हैं LCD 101 के नाम से हमने यहाँ पर जो मॉडिफाई किया था वो हमें यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हो और आप अपने फिनिश गुड्स के ऊपर एक्साइज टैक्स को लगाना चाहते हैं, तो इस प्रोसेस को देखकर आप अपने इनवॉइस के ऊपर एक्साइज टैक्स को लगा सकते हैं। इसी तरह की और भी बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल एक्सेल इन्फोटेक को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह की बेहतरीन वीडियोस लाते रहेंगे।